नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित सिंह और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। देखिए, ये है हमारी क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 इनसाइड आवर अर्थ। देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं थ्री लेयर्स ऑफ अर्थ के बारे में। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट में हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बारे में, ओशियनिक क्रस्ट के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे मेंटल और कोर की। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे थ्री टाइप्स ऑफ रॉक: इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। उसके बाद हम बात करेंगे रॉक साइकिल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अवर अर्थ, अवर होम, द अर्थ अवर होमलैंड इज अ डायनामिक प्लेनेट। देखिए, हमारा जो अर्थ है वो क्या है? डायनामिक प्लेनेट है। ठीक है, इट इज कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। देखिए, अर्थ में क्या होता है? कॉन्स्टेंटली चेंजेस होते रहते हैं अर्थ के इनसाइड और आउटसाइड में। ठीक है, नाउ इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब बात करेंगे इंटीरियर ऑफ द अर्थ। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था अर्थ के अंदर तीन लेयर होती है। ठीक है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसे हम बोलते हैं क्रस्ट। देखिए, जिस तरीके से एक अनियन के अंदर बहुत सारे लेयर्स होती हैं, राइट? अनियन को हम जब पील करते हैं, जब हम उसको छिलते हैं, उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स निकलती हैं। वैसे अर्थ के अंदर भी लेयर्स होती हैं, राइट? तो अर्थ की जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है हम उसे बोलते हैं क्रस्ट, राइट? ये देखिए, यहाँ पे क्रस्ट दिखाया हुआ है। ठीक है, क्रस्ट। ठीक है, इट इज द थिनेस्ट ऑफ ऑल। देखिए, ये लेयर जो होती है, तीन लेयर्स, क्रस्ट, मेटल और कोर, इन सब में थिनेस्ट लेयर कौन सी होती है हमारी क्रस्ट। ठीक है, इट इज अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मास। देखिए, 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मास। ठीक है, एंड ओनली 5 किलोमीटर एट द ओशनिक फ्लोर। ठीक है, 5 किलोमीटर कहाँ पे होती है? ओशनिक फ्लोर पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा क्रस्ट बना हुआ है और क्रस्ट के नीचे यहाँ पे दिया हुआ है लिथोस्फीयर। देखिए, लिथोस्फीयर किससे मिलकर बनता है? हमारा लिथोस्फीयर बनता है क्रस्ट प्लस जो हमारी टॉप मोस्ट सॉइल होती है, क्रस्ट के ऊपर जो हमारी सॉइल की लेयर होती है, इनसे मिलकर बनता है हमारा लिथोस्फीयर। ठीक है, द मेन मिनरल ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, जो हमारा जो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल जो मास होता है वो किससे मिलकर बनता है? सिलिका एंड एल्युमिनियम से, और हम इसको बोलते हैं सीआर। ठीक है, इट इज थस कॉल्ड सीआर। ठीक है, द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। देखिए, जो हमारी ओशनिक क्रस्ट होती है किससे मिलकर मिलती है? ये मिलती है सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर, तो हम इसे बोलते हैं सीमा। ठीक है, जस्ट बेनेथ द क्रस्ट इज द मेंटल। देखिए, क्रस्ट के जस्ट नीचे क्या होता है? हमारा होता है जस्ट क्रस्ट के जस्ट नीचे होता है हमारा मेंटल, राइट? हमारा मेंटल। नाउ द मेंटल वेज एक्सटेंड अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। देखिए, इसकी डेप्थ कितनी होती है? 2900 किलोमीटर। ठीक है, और ये मेंटल के नीचे क्या होता है? मेंटल के नीचे हमारी जो थर्ड और लास्ट लेयर होती है वो होती है हमारी कोर। देखिए, कोर को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आउटर कोर और इनर कोर। देखिए, जो ये हमारा आउटर कोर होता है ये होता है लिक्विड में, और जो इनर कोर होता है वो होता है सॉलिड में, राइट? नाउ the innermost layer is the core which is the radius of about 3500 किलोमीटर। देखिए, इसका रेडियस कितना होता है? इनरमोस्ट कोर का रेडियस कितना होता है? 3500 किलोमीटर। इट इज मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन। देखिए, जो कोर होता है वो किससे मिलकर बनता है? निकल और आयरन। देखिए, आप देखेंगे कि जैसे हम क्रस्ट के बाद मेंटल में, मेंटल के बाद हम आए कोर में। देखिए, ऊपर से जब हम नीचे आते जा रहे हैं तो हैवी मेटल की डेंसिटी बढ़ती जा रही है। देखिए, एल्युमिनियम हल्का मेटल होता है, उसके बाद जो दूसरा मेटल है, देन लास्ट जो हमारा मेटल है निकल और आयरन, ये सबसे ज्यादा हैवी मेटल है। सबसे ज्यादा हैवी मेटल है हमारे कोर में। उसके बाद मेटल की जो डेंसिटी है वो धीरे धीरे ऊपर जाते जाते कम होती जा रही है। ठीक है, द सेंट्रल कोर हैज अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए, जो हमारा कोर होता है, जो सेंट्रल कोर होता है, वहां पे क्या होता है? बहुत ज्यादा वेरी हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है। टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक है, यहाँ पे एक ये दिया हुआ है, डू यू नो द क्रस्ट फॉर्म ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ। देखिए, क्रस्ट कितने परसेंट वॉल्यूम होता है अर्थ का? सिर्फ 1% वॉल्यूम को फॉर्म करता है। 84% कंसिस्ट ऑफ मेंटल। 84% पे क्या होता है हमारा? मेंटल, राइट? एंड 15% मेक्स द कोर। देखिए, 15% क्या बनाता है? हमारा कोर बनाता है। ठीक है, द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6371 किलोमीटर। ठीक है, अर्थ का रेडियस कितना है हमारा? 6371 किलोमीटर। नाउ विल टॉक अबाउट रॉक्स। ठीक है, देखिए, द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक। देखिए, जो अर्थ का क्रस्ट होता है वो बहुत सारे रॉक से मिलकर बनता है। ठीक है, एनी नेचुरल मास ऑफ अ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। ठीक है, कोई भी जो क्रस्ट के ऊपर कोई भी मिनरल जो एक फॉर्म करता है, एक रॉक फॉर्म करता है, हम उसे बोलते हैं रॉक। ठीक है, एनी नेचुरल मास ऑफ अ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप अर्थ क्रस्ट। देखिए, कोई भी नेचुरल मास जो अर्थ के क्रस्ट को बना है, ठीक है,
कोई भी एलिमेंट है, सपोज कीजिए वो एलिमेंट अगर अर्थ के क्रस्ट को बना रहा है तो हम उसे बोलेंगे रॉक। रॉक कैन बी डिफरेंट इन कलर, साइज एंड टेक्सचर, ठीक है। रॉक क्या हो सकता है, डिफरेंट कलर में हो सकता है, डिफरेंट साइज में हो सकता है और डिफरेंट टेक्सचर में हो सकता है, ठीक है। नाउ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रॉक, ठीक है। देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ रॉक। देखिए तीन टाइप के रॉक होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। देखिए सबसे पहले जानते हैं इनका मतलब क्या होता है और ये कौन से वर्ड से निकले, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ साइड में, इग्नियस रॉक कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, यह है लैटिन लैंग्वेज का वर्ड। और इसका मतलब क्या होता है, लैटिन में इसका मतलब होता है इग्निस मीनिंग फायर, इग्निस का मतलब होता है फायर, ठीक है। और सेडिमेंट्री वर्ड भी है लैटिन लैंग्वेज का वर्ड, वर्ड सेडिमेंटम मीनिंग सेटल डाउन, मतलब सेटल डाउन होना, ठीक है। और लास्ट जो वर्ड हमारा वो है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक वर्ड जो निकला है वो निकला है ग्रीक लैंग्वेज से, वर्ड मेटामॉर्फोस, ठीक है, मीनिंग चेंज ऑफ फॉर्म, राइट। नाउ व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन इट बिकम्स सॉलिड। देखिए अब सपोज कीजिए ये एक वोल्केनो है, ठीक है, ये एक वोल्केनो है, ठीक है। इसमें एक ये लावा है, ठीक है, ये मोल्टन मैग्मा है, ठीक है। ये मोल्टन मैग्मा यहाँ से बाहर निकल रहा है, राइट। ये मोल्टन मैग्मा यहाँ से बाहर निकल रहा है, राइट। Now, when the molten magma cools, it becomes solid and rocks thus formed are called igneous rocks. देखिए ये मोल्टन मैग्मा यहाँ से निकलने के बाद जब अर्थ की क्रस्ट पर आएगा, ठीक है, अर्थ की ये क्रस्ट पर आया, आउटर क्रस्ट पर आया, जैसे आउटर क्रस्ट पे आके ठंडा होगा, इसे हम बोलेंगे igneous rock. We called it igneous rock and they are also called primary rocks. देखिए igneous rock को हम क्या बोलते हैं, primary rocks भी बोलते हैं, ठीक है। There are two types of igneous rock. देखिए igneous rock कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, इंट्रूसिव और एक्सक्लूसिव। देखिए अब समझिए इंट्रूसिव और एक्सक्लूसिव क्या होता है, ठीक है। देखिए lava is actually fiery red molten magma come out from the interior of the earth on its surface. When the molten lava comes out on the earth's surface, it rapidly cool down and becomes solid. Rocks formed in such way is called on the crust are called extrusive igneous rock. देखिए ये लावा यहाँ से निकलने के बाद जैसे ही अर्थ की क्रस्ट पर आया, ठीक है, ये अर्थ की क्रस्ट पर आया, राइट, अर्थ की क्रस्ट पर आया। अभी अर्थ की क्रस्ट पे आने के बाद ठंडा होगा, राइट, ये ठंडा हुआ, ये लावा क्या हो गया, ठंडा हो गया, ठीक है। अभी ठंडा होने के बाद सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है। काफी सॉलिडिफाई होने के बाद जब ये अर्थ की क्रस्ट पर ही कूल डाउन हो गया, सॉलिडिफाई हो गया, हम इसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। ये रॉक क्या कहलाएंगे, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। दे हैव वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर का तो बहुत ग्रेन्ड होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बासाल्ट, ठीक है। द डक्कन प्लेटू, देखिए जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया का डक्कन प्लेटू है वो किससे बना है, बासाल्ट से बना है, ठीक है। Sometime molten magma cools down deep inside the Earth's crust. Solid rocks form. Solid rocks so formed are called intrusive igneous rock. देखिए कई बार क्या होता है, जो लावा यहाँ से निकल रहा है ना, ये बाहर निकल रहा है, ये लावा कई बार बाहर नहीं जा पाता, ठीक है। और ये इसी वॉल्केनो के अंदर यानी अर्थ की क्रस्ट के अंदर ही सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये सॉलिडिफाई क्या होता है, थोड़ा धीरे होता है। जो इग्नियस रॉक, जो एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक था, उससे ये सॉलिडिफाई क्या होता है, कूल डाउन क्या होता है, थोड़ा देर से होता है, ठीक है। तो जब ये वॉल्केनो के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर ही सॉलिडिफाई होता है, हम इसको बोलते हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ठीक है। सिंस दे कूल डाउन स्लोली, देखिए धीरे से ठंडा होगा, मैंने आपको बताया, दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। देखिए इनके जो ग्रेन्स होते हैं, इनका जो साइज होता है वो क्या होता है, काफी लार्ज होता है, ठीक है। ग्रेनाइट इज एन एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या है, ग्रेनाइट इज अ, इसका एक एग्जांपल है, ठीक है। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज्ड फॉर प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट, ठीक है। किसका बनता है, देखिए जो जिसमें हम मसाले वगैरह कूटते हैं ना, जो पत्थर होता है, वो पत्थर कौन सा होता है, ग्रेनाइट का पत्थर होता है, ठीक है। नाउ अब हमारा दूसरा जो रॉक है वो है सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक। देखिए रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉल फ्रेगमेंट्स, ठीक है। दीस स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। देखिए अब देखिए ये लावा यहाँ से बाहर निकला, राइट, ये लावा यहाँ से बाहर निकला। अबे लावा जब यहाँ से बाहर निकला तो यहाँ आके क्या होगा, सॉलिडिफाई होगा, राइट, यहाँ आके सॉलिडिफाई होगा। अब जब ये लावा यहाँ आके सॉलिडिफाई हुआ है, सॉलिडिफाई होने के बाद क्या होगा, इस लावा में से, इस लावा से कुछ छोटे छोटे जो उसके पार्टिकल्स हैं वो टूटेंगे ड्यू टू द इरोजन, इरोजन की वजह से टूटेंगे। इरोजन किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। जब इरोजन होगा, यहाँ पे इरोजन होगा और ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जो जो छोटे छोटे निकलेंगे, इनको हम बोलेंगे फ्रेगमेंट्स, ठीक है। ये फ्रेगमेंट्स, दीस स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्स, ठीक है। दिस सेडिमेंट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड एंड वाटर, ठीक है। ये सेडिमेंट्स क्या होंगे, अगर सपोज कीजिए यहाँ से रिवर या विंड की वजह से ये एक जगह पे जाकर क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। सपोज कीजिए यहाँ पे आकर इकट्ठा होगा, ठीक है। अब ये सारे
जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है सेडिमेंट्स हैं, यहाँ पे आके क्या होगा, इकट्ठा होगा, राइट, यहाँ पे आकर क्या होगा, इकट्ठा होगा, ठीक है। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक। देखिए छोटे छोटे पार्ट होंगे एक जगह पर इकट्ठा हो जाएंगे, इकट्ठा होने के बाद क्या होंगे, कंप्रेस्ड होंगे और हार्ड हो जाएंगे, ठीक है। दीज टाइप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। इन रॉक्स को हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन इज मेड अप ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड। सैंडस्टोन कैसे बनता है, जो छोटे छोटे ग्रेन्स ऑफ सैंड होते हैं वो एक जगह पर जाके इकट्ठा हो जाएंगे और उसके बाद क्या हो जाएंगे, कंप्रेस्ड हो जाएंगे और हार्डन हो जाएंगे, उसको वो क्या सैंडस्टोन ऐसे बनता है, ठीक है। सैंडस्टोन इज मेड अप ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड। These rocks may also contain fossil of plant, animal and other microorganisms that once lived on them। देखिए कि ये जो रॉक्स होते हैं किससे भी बन जाते हैं, फॉसल फ्यूल से बन जाते हैं, ठीक है, फॉसल ऑफ प्लांट से बन जाते हैं, फॉसल ऑफ एनिमल से बन जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉसल से बन जाते हैं। लेकिन ये फॉसल्स क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे ग्रोसरी में दिया होगा फॉसल्स के बारे में, ठीक है। द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसल, ठीक है। नाउ इग्नियस एंड द सेडिमेंट्री रॉक्स, अब हम बढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में, ठीक है। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखिए जो इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स होता है, हम इनको किसमें कन्वर्ट करते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक में। कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं बताता हूं आपको। देखिए रॉक अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, देखिए हाई हीट और हाई प्रेशर के अंदर जब हम एक इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक को डालते हैं, जब उनपे हाई हीट और हाई प्रेशर डाला जाता है तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। फॉर एग्जांपल क्ले चेंज इनटू द स्लेट, ठीक है। क्ले किसमें चेंज हो जाते हैं, अगर हम क्ले को हाई हीट और प्रेशर दें तो क्ले किसमें चेंज हो जाएगी, स्लेट में, ठीक है। एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल, देखिए आपके जो घर में मार्बल लगा होता है जब वो कैसे बनता है, ठीक है, लाइमस्टोन होता है, लाइमस्टोन को हाइट और प्रेशर दिया जाता है और उससे मार्बल बन जाता है, ठीक है। रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू, देखिए रॉक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, यूजफुल होता है, ये हम सब जानते हैं, ठीक है। हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउस एंड बिल्डिंग, ठीक है। हार्ड जो रॉक होता है उसका यूज हम बेसिकली कहाँ पे करते हैं, ठीक है, हाउस बनाने में करते हैं, रोड बनाने में करते हैं और बहुत सारी चीज बनाने में करते हैं। देखिए आपने बहुत सारी गेम्स भी खेले होंगे पत्थरों से, ठीक है, लाइक पिट्ठू, स्टेपू एंड एक्सेप्ट, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट रॉक साइकिल, ठीक है, ये यहाँ पे रॉक साइकिल दी हुई है, राइट। You will be surprised to know that one type of a rocks change to another type under certain condition in a cyclic manner. This process of transformation of a rock from one to another is known as rock cycle। देखिए जब एक रॉक का दूसरे रॉक में परिवर्तन होता है, ठीक है, एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जब रॉक जाता है तो हम बोलते हैं रॉक साइकिल। देखिए अब मैं बताऊंगा रॉक साइकिल चलता कैसे। देखिए यू हैव लर्न व्हेन द मोल्टन मैग्मा, देखिए अब समझिए ये जो मोल्टन मैग्मा है, राइट, ये मोल्टन मैग्मा था यहाँ, ठीक है, ये मोल्टन मैग्मा निकला यहाँ से, ये मोल्टन मैग्मा यहाँ पे अर्थ की क्रस्ट पर आकर क्या होगा, सॉलिडिफाई होगी, ठीक। अब ये सॉलिडिफाई होने के बाद ये क्या बनेगा, इग्नियस रॉक, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इट सॉलिडिफाई एंड बिकम इग्नियस रॉक्स। दीज इग्नियस रॉक्स आर ब्रोक डाउन into the small particles that are transported and deposited to the form of sedimentary rocks। देखिए जब ये इग्नियस रॉक्स पे, इग्नियस रॉक पे क्या होगा, इग्नियस रॉक में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट, और इनके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स इग्नियस रॉक के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इनमें जब इरोजन होगा तो छोटे छोटे पार्टिकल्स इग्नियस रॉक के ये ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट और डिपोजिशन की वजह से एक जगह पे जाकर इकट्ठा हो जाएंगे, और जब ये एक जगह पे जाकर इकट्ठा हो जाएंगे तो ये क्या बनेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड टू द फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक्स, जहाँ पे एक जगह पे जाकर इकट्ठा हो जाएंगे इग्नियस रॉक के जो छोटे छोटे पार्टिकल सेडिमेंट्स हैं वो एक जगह पे जाकर लेयर बनाएंगे, लेयर बना के बाद इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है, और कंप्रेस्ड हो जाएंगे तो यहाँ पे बन जाएंगे सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स बन गए। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर, दे चेंज इनटू द मेटामॉर्फिक, ठीक है। अभी सेडिमेंट्री रॉक्स को हमने क्या किया, हाई हीट और हाई प्रेशर दिया, हाई हीट और हाई प्रेशर जब हमने सेडिमेंट्री रॉक्स को दिया तो कौन से रॉक्स बनेंगे हमारे, मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बनाया था, व्हेन क्ले चेंजेस इनटू द स्लेट एंड लाइमस्टोन कन्वर्टेड इनटू द मार्बल, राइट। नाउ यहाँ देखिए लाइमस्टोन कन्वर्टेड इनटू द मार्बल, राइट। नाउ द मेटामॉर्फिक रॉक will are still under the great heat and pressure। देखिए जब मेटामॉर्फिक रॉक सेडिमेंट्री रॉक को हाई हीट एंड प्रेशर दिया हमने वो मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। अब मेटामॉर्फिक रॉक पे अभी भी हाई हीट और हाई प्रेशर है जब, तो ये क्या मेटामॉर्फिक रॉक दोबारा से क्या बन जाएंगे, अर्थ के इनसाइड में ही दोबारा क्या बन जाएंगे, मैग्मा बन जाएंगे, राइट। दोबारा से मैग्मा बन गए और यही सेम प्रोसेस दोबारा से रिपीट होगा। तो कुछ इस तरीके से चलता है हमारा रॉक साइकिल। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।